रांची नगरी के महुआ टोली में शुक्रवार की रात बीजेपी नेता और उनके परिवार वालों से कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है। मारपीट के दौरान उनके आवास और गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय लाल। क्षेत्र के महुआ टोली में शुक्रवार की रात कुछ शरारती तत्वों ने बदमाशों ने भाजपा के नेता सीताराम रवि के आवास पर उत्पात मचाया। लगभग 1:30-2 बजे तक उत्पात मचाते रहे। परिवार के सदस्यों को लाठियों से पीटा गया। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से यहां से उत्पात मचाया गया। देखेंगे एक सीसीटीवी लगा है। सीसीटीवी को उपद्रवियों ने, बदमाशों ने पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। उसके बाद इनकी एक गाड़ी है, उसका भी शीशा बदमाशों ने तोड़ दिया। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वजह मामूली विवाद था। शायद इस विवाद को टाला जा सकता था, लेकिन बदमाश नशे में थे। 150 से 200 लोग यहां पर आए और लगभग रात 1:30 बजे तक, 2 बजे तक जो मन में आया करते रहे। ये भाजपा के नेता सीताराम रवि का आवास है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बावजूद इसके बदमाशों के मन में जो कुछ आया किया। देखेंगे कई लोग घायल हो गए हैं। पूरी तरह से देखेंगे भाजपा के नेता यहाँ पर देखेंगे लाठियों से पीटा गया। ये दाग देखेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल राज हो। जो मन में आया ढेला इतना फेंका गया कि यदि परिवार के सदस्य घर में दुबक कर नहीं रहते तो इनकी जान भी जा सकती थी। देखेंगे इतने बड़े बड़े ढेले फेंके गए भाजपा नेता सीताराम रवि के आवास पर। देखेंगे यदि किसी को पत्थर लग जाता तो उसकी मौत निश्चित थी। छत भी लगभग इनका टूट चुका है। इतने ज्यादा पत्थरबाजी किया यहाँ के बदमाशों ने, जो मन में आया किया। देखेंगे पूरी तरह से, देखेंगे यहाँ पर इस पत्थर इस कदर मारा गया कि सुराग हो गया छत। मामूली विवाद था। घर के दरवाजे के पास नशे में 5-6 लोग लघु शंका कर रहे थे और जैसे ही परिवार के सदस्यों ने उन्हें मना किया, तमाम लोग पूरी तरह से तहस नहस करने में जुट गए। परिवार के लोगों को मन में जो कुछ आया तमाम लोगों ने किया। एक घर के अंदर भी पत्थर फेंके गए। महिलाओं को चोट लगी, बच्चे सहमे हुए हैं। महिलाएं, घर की महिला मासूम को समझ नहीं गई तो उनके कपड़े फाड़ कर बेइज्जत करने की कोशिश गई। घर के एक महिला का ये वस्त्र है, आप तस्वीर देखें किस प्रकार से कपड़े फाड़ दिए गए। सीताराम रवि जी हैं। सर, आपको कहां पर चोट लगी? मेरे पीठ में लगा है और पैर में मार दिया। हमको खड़ा होने में काफी तकलीफ है। बेटा का पैर कुचल दिया, पत्नी को मारा, बेटा को मारा, सबको लूलू हाल कर दिया। हमारे बहु लोगों को मारा है सर, बेटी को मारा है। ऐसा जंगल राज हमने कभी नहीं देखा और सबको हमने हाथ जोड़ के कहते रहे कि भैया गलती चलो, तुम लोग का नहीं, मेरे घर में तुम लोग आओ, हगो मुंह तो जो करना है करो, लेकिन शांति से रहो, मत ऐसे करो। अनेकों बार सर जब से हमें घर बनाए हैं तब से बराबर हम प्रताड़ित होते रहे, कानून का सहारा लेते रहे, लेकिन प्रशासन से बात के प्रशासन आया, बोला कहा कि आप लोग अपना जान बचाइए, हम लोग देख रहे हैं। बस इतना ही बात हुआ अंतिम प्रशासन से। घर के परिवार के सदस्यों को ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। घटना के लगभग 12-13 घंटे गुजर गए। पुलिस का एक सिपाही भी इन लोगों से मिलने नहीं आया। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने कहा कि शायद परिवार के लोगों को खुद से कहा कि आप अपनी जान खुद से बचाइए। पहचान पाए आप कौन लोग था? हाँ, वो शुक्रा मुंडा का पूरा परिवार था। 4-5 भाई है, वो लोग था, उनके पत्नी थी, उनके नाते रिश्तेदार था। 4 दिन पहले उनके यहाँ शादी हुआ तो उसी के गैदरिंग मना के, प्रोग्राम बना के इस तरह से किया। यदि इनकी जिंदगी बची हुई है तो ईश्वर की कृपा है, अन्यथा पुलिस प्रशासन सब के सब इस घटना के वक्त बौने साबित हुए। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 नगरी। भाजपा नेता सीताराम रवि के घर पर हमला मारपीट में एक दूसरा पक्ष सामने आया है। दूसरा पक्ष यह है कि सीताराम रवि जो भाजपा के अपने आप का नेता बोलते हैं, उनके द्वारा मारपीट किया गया अमित लकड़ा के साथ। तस्वीर झूठ नहीं बोलता। तस्वीर ये बता रहा है कि पूरी तरह से देखेंगे ये अमित लकड़ा है। इनके ही ऊपर आरोप है कि घर के बगल में लघु शंका कर रहे थे। ये ऐसा अपराध नहीं है जो कि माफ
नहीं किया जा सकता। लेकिन सीताराम रवि कई बार इस पूरे गांव में महुआ टोली में धौंस जमाते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, विधायक सांसद मेरे जेब में रहते हैं। अमित लकड़ा जी, क्या कुछ कैसे चोट लगी आपको, कैसे मारपीट, कैसे कौन हमला किया? अरे वो कहा था सिस्टर लोग कुछ गए थे छोड़ने, तो वही पेशाब लगा, तो जो गाड़ी था ना, गाड़ी का तो अंधेरा था, तो वाहन लोग गए तो कैसे आने के बगल में करा, बोल के अंधेरा में घुस के आने के चल गए करने के लिए पेशाब। फिर क्या हुआ? उसके बाद वही वो लोग बोलने लगा कि आने के मेरा घर के अंदर पेशाब कर दिया, वो कर दिया। और पूरा उसके बाद बोला कि पानी ला के धो दिए, आने के लाया, हम लोग आने के धो दिए उसको भी। हम लोग भी बोले कि ठीक है गलती हो गया, पेशाब लगा था, हो गया होगी। तो उसी में आने मारपीट करने लग गया। चोट कैसे लगी आपके? वही लोग पत्थर ले से ईटा ले दाग मारा है। ये लोग बहन लोग को छोड़ने गया था, तो वहाँ पेशाब कर दिया था, तो वही लोग को धुआ रहा है कि यहाँ पर गाली गलौज दे रहा है, लाठी उठी लेके। माँ बाप का जमीन ऐसा बोला? हाँ, तो बाप का जमीन ऐसा बोल रहा है। कौन सी से मारा इसको ईटा से। उन लोग का आदत बना हुआ लड़ाई झगड़ा करने का। अगर पेशाब कर ही दिया, उसको धो भी दिया, उसके बाद में भी वो लोग लड़ाई झगड़ा कर गाली गलौज करने लगा, ये कौन सा थी है? कहने का मतलब वो अपने आप को अपने समझता है यहाँ का डॉन, कि हम जो कहेंगे वही होगा, कहने का मतलब। वैसा तो कोई बड़ा अमित लकड़ा के साथ ही मारपीट नहीं की गई, इस महुआ टोली के एक दीदी है, उनके साथ भी मारपीट की गई। निशान पूरी तरह से देखेंगे। दीदी, किस चीज का निशान है ये? पूरा झोटा झोटी हो गया था, नोच रहा था सब कोई मिल के, हम लोग को बाप बेटा सब तरवाल उरवाल सब डंटा उंटा निकाल के। मुखिया जी भी हमारे साथ है। मैडम, थोड़ा सा करीब आ जाइए। आप इस गांव की गार्जियन। ये घटना हुआ, ये तो गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए ये चीज। हम तो घर में थे, वही दरमियान हमको फोन किया गया गांव वाला लोग से कि आइए देखिए लड़ाई झगड़ा, तो ही तुरंत हम गए। तब तक ये लोग को मार पीट करके उसको डॉक्टर पास भेज चुके थे, अमित लकड़ा को। और जो बहन है उसके पास भी हाथापाई किया गया, गाली गलौज किया गया। जी, अब क्या आगे भी अनहोनी की आशंका है? चाहे किसी के गले में एक खरोच भी आए, ये मानवता के खिलाफ है जी। इसके खिलाफ में 5 बार बैठक हो चुकी है, काहे कि गांव वाला को दबा के रखना चाहता है। और आदिवासी इतना भोलापन है कि किसी को हाथ तक नहीं उठाता, तो उसको क्या मारेगा? वो अपने से अपना घर में तोड़ फोड़ किया और ग्रामीण पर आरोप लगाता। उसमें प्रशासन भी मेरे साथ में, हम लोग खड़ा थे वहां पर, प्रशासन भी देखे कि वो अपने से अपना घर को तोड़ फोड़ किए हैं। आदिवासी समाज सबसे भोला समाज माना जाता है। ये खुद भूखे रहकर दूसरों को भोजन कराते हैं, ऐसा आदिवासी समाज है। लिखा हुआ है फिजिकल असॉल्ट, यानी कि शारीरिक रूप से इनके साथ बेइज्जती की कोशिश की गई। लेफ्ट आई में इंजर्ड है। रॉन्ग पूरी तरह से लिखा हुआ है। वुड विलो, मतलब कि पूरी तरह से बॉडी एक है, शरीर में दर्द है। और फिर 7 प्रकार की दवाइयां लिखी गई हैं। सीताराम रवि ने जरूर कुछ ऐसी उकसाने वाली बात की होगी जिसके बाद ग्रामीण उग्र हुए होंगे। अन्यथा कई जगहों में जाता हूं, खुद जमीन पर सोकर बेड देने वाले आदिवासी समाज कभी भी उग्र नहीं होता। यहाँ की मुखिया ने कहा है कि आगे ऐसा कोई विवाद ना हो, एक बार फिर वो और पंचायत बिठाएंगी, समझौता करेंगी। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11, नगरी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।